नमस्कार, डेली डायरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा। आपकी इस अदा का क्या जवाब दूँ, अपने इस परी को क्या उपहार दूँ। कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मंगवा लेता, जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूँ। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अंशु वार्ष्णेय जी, 2018 की मिसेस इंडिया की रनर अप। पहला सवाल ये पूछूंगा आपसे कि आपने ये बताया, बहुत दिन से आपको हम सुन रहे थे कि आप बहुत जल्दी माँ बन गई, फिर आपने अपने आप को अचीव किया। वो सफ़र को अगर 2 लाइनों में समराइज करना हो तो आप क्या बोलेंगी? पहले मैंने अपने फ़र्ज़ पे ध्यान दिया। जब मैंने अपने फ़र्ज़ पूरे करे तो जो मेरे से बड़े और मेरे से छोटे थे ना, उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझ के मुझे बोला, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। जब तक मेरे इन लॉज, मैं बहू रानी के बनकर मैंने अपने उनका हर एक कहना माना। पहले उनके काम को इम्पोर्टेंस दी। अब कुछ सालों बाद उन्होंने बोला, अब तू जो चाहेगी वो हम करेंगे। तो आपने अपनी ज़िंदगी आखिरकार जी ही ली। एक सवाल जो सबके जहन में ये होता है, आजकल बहुत लड़कियां फैशन डिज़ाइनिंग में उतरना चाहती हैं, अपना नाम रोशन करना चाहती हैं, लेकिन उनके बीच में जो हर्डल आता है वो हर्डल यूँ होता है कि उन्हें ये संशय होता है कि क्या वो सफल हो पाएंगी। कुछ मूल मंत्र है क्या आपके पास? नहीं, मूल मंत्र कुछ नहीं है। बस ये कि जो प्रॉब्लम आती है ना, यूजुअली वो लोगों के दिमाग से आती है कि ये जो इंडस्ट्री है गलत है, कि आपको क्या पहनना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अब मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग, मतलब मैं फ़ैशन मॉडल हूँ। मैंने पूरे कवर्ड और बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हैं। तो अगर आप दिमाग में ये पॉजिटिविटी लेकर जाओ कि गलत जगह नहीं है और आप चाहो तो इस जगह को बदल भी सकते हो। अगर गलत है तो जाओ और उसे बदलो। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आई विल से कि कोई सिंपल फंडा नहीं है। इट्स ईजी, यू कैन गो। ये जवाब मैं आपसे चाहता था एक बार दर्शकों में क्लियर कर दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो लोग फैशन डिजाइनिंग में आएंगे उन्हें अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसी लड़की ये बोल रही है जो रनर अप रह चुकी है मिसेस इंडिया की। अगला सवाल ये पूछूंगा कि कितना मुश्किल होता है अपने पारिवारिक जीवन को मैनेज करना और उसके साथ साथ उस चीज़ को फॉलो करना जिसके लिए आप बचपन से पैशनेट रही हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है। जैसे मेरे बच्चों को मैंने ना शुरू से इंडिपेंडेंट बनाया है। इसलिए नहीं कि एक दिन वो मुझे हेल्प करेंगे, लेकिन मैंने उनको शुरू से ऐसा बनाया है कि वो अपने काम काफ़ी हद तक अपने आप करते हैं। मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव, एक फ्रेंड की तरह रहते हैं कि कभी मैं उनका काम कर दूँ, वो मेरा काम कर दे, कोई फ़र्क ही नहीं है। तो आज जब मुझे घर के काम, अपने काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो मेरे बच्चों के काम में, घर के काम में, सब में मेरे हस्बैंड बराबर का हिस्सा लेते हैं। हालांकि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन एक ऐसा कोई ख्वाब जो चाहती हूँ पूरा हो? बहुत कुछ। कोई एक बताना चाहेंगे दर्शकों को? ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब मैं तो तभी मरूंगी जब ऊपर वाला बुलाएगा, उससे पहले नहीं मरूंगी। बहुत कुछ है अभी तो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।